हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम करने वाले हैं आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11। तो यानी कि भाई अब आपकी ये कहानी खत्म होने को आ ही गई है। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं भाई, आपको बहुत सारे अब तक मिले होंगे डिफरेंट प्लेजर। हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेचर्स ट्रेजर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भैया जो हमें नेचर ने क्या दिया, अलग अलग खजाना दिया हुआ है, जिससे हमारी जिंदगी, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो बड़ा ही मजेदार और अच्छे से हम जी पा रहे हैं। हम जो जिंदगी सरवाइव कर पा रहे हैं वो पॉसिबल इसी वजह से है क्योंकि हमें इस नेचर ने क्या दिया है, इतना बढ़िया, इतने सारे अलग अलग नेचुरल खजाने दिए हुए हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सारे खजानों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा क्या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। सबसे पहले भाई नेचर के खजाने से मतलब क्या है ये देखो। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेचुरली अगर हमें नहीं मिलेंगी तो हम जी ही नहीं पाएंगे। जैसे कि भाई हवा, अगर आप सांस ही नहीं लोगे, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो क्या हम जी पाएंगे? हम नहीं जी पाएंगे। अगर पानी नहीं होगा तो क्या आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में छोटी से बड़ी चीज़ों में काम आते हैं, वो भी क्या है, नेचर से ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ और क्या क्या हमें मिल रहा है भाई, हमें मिल रही है तरह तरह की सॉइल। उन सॉइल की वजह से भी बहुत सारी चीजें हो पाती हैं पॉसिबल। अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है और बड़े सारे प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि नेचुरली भी हैं और अब हमने स्टोर करने के लिए बना भी दिया है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो चीजें हैं बहुत सारी कैसी हैं जो खर्च और खत्म होती जा रही हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं नेचर की जो अनलिमिटेड है। जैसे कि भाई सनलाइट क्या है, अनलिमिटेड है, जितना चाहे हम यूज कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब खत्म होने को है और हमें उन्हें बचाने की, सेव करने की या कंजर्व करने की जरूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में आपको कैसे कैसे क्या क्या बढ़िया तरीके से चीजें बता रखी है। तो भाई शुरुआत यहाँ फिर से कहानी से ही हो रही है, तभी तो मजा आता है कि नहीं? ये स्टोरीज ही तो इंटरेस्ट जगाती है। सबसे पहले जो भूमि और सूर्या हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, उन्हें स्पेंड करना है अपना वेकेशन अपनी ग्रैंड मदर यानी कि किनके साथ भाई, अज्जी जिनको वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब अज्जी जो है उनकी गांव में रहती है, विलेज में रहती है। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट में, यानी कि जो भी सारे एरिया होते हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, उनमें से किसी एक एरिया में रह रही होंगी जहां पर घने जंगल होते हैं। अब जंगल है और गांव का एरिया है तो भैया वहां जो हवा होती है वो बिल्कुल ताजी और बड़ी मजेदार होती है। सॉइल बड़ी फर्टाइल होती है और बड़े सारे तरह के, यानी कि तरीके, अलग अलग तरीकों के आपको वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सिटी से थोड़े हटके, वही तो गांव है। अब वन आफ्टरनून, एक बार दोपहर की बात है, हुआ क्या, भूमि और सूर्या जो है वो अपनी अज्जी से पूछते हैं विलेज के बारे में, थोड़ी बहुत कुछ चीजें जानकारी लेते हैं कि भाई गांव के बारे में कुछ बताओ ना अज्जी। शी एक्सप्लेन्स, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हैं और क्या कहती हैं कि दैट इट्स रिच विद नेचर्स ट्रेजर, कि भैया जहाँ हम रह रहे हैं ना, जो हमारा गांव है, ये किस चीज से भरपूर है, जो नेचर का जो ये खजाना है उससे भरपूर जो है ये भरा हुआ है हमारा जो गाँव है छोटा सा। जैसे कि ताजी हवा यहाँ मिलती है, बहुत ही उपजाऊ जो है यहाँ पर क्या मिलती है, मिट्टी मिलती है, सॉइल मिलती है, और खूब सारी सनलाइट आती है, और बहुत तरह तरह के तुम्हें यहाँ पर पेड़ पौधे या और साथ ही साथ जानवर भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो भाई जो इतने सारे पेड़ होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं खाना और घर, किनको? एनिमल्स को, बर्ड्स को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स को। So asking them to name more such treasure, अब उनसे बोला जाता है क्या कि चलो कुछ और अलग तरीके के ट्रेजर्स, यानी कोई और भी नेचर के जो खजाने हैं उनके नाम बताओ मुझे फटाफट। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो भूमि क्या बोलते हैं, भूमि कहती है अजी मेरे दिमाग में एक ट्रेजर आया, क्या कि भाई पानी जो है वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर भी तो हम यूज करते हैं किस लिए? ड्रिंकिंग, पीने के लिए, और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए।
ठीक है, तो अज्जी क्या कहती है, हाँ बच्ची ने तो बिल्कुल सही जवाब दिया, एकदम सही कह रही है। सो भाई वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल। अज्जी क्या कहती है, हमें ये सारे ट्रेजर्स जो है, जो खजाने हैं, ये अपनी रोज की हमें जरूरत है, किस चीज के लिए, जीने के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर मेकिंग आवर लिव्स मोर कंफर्टेबल, और इससे हमारी जिंदगी और भी ज्यादा क्या होती है, कंफर्टेबल हो जाती है, मक्खन हो जाती है, मजेदार हो जाती है। अब विदाउट दीज ट्रेजर ऑफ नेचर, अब वो कहती हैं कि अगर हमें ये वाले ट्रेजर नहीं मिलेंगे, यानी ये खजाने नहीं मिलेंगे नेचर के, या तो क्या होगा, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल, तो कोई भी जी ही नहीं पाएगा, यहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। सो वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर, यानी कि हम भी क्या है, इस नेचर का एक हिस्सा है, कीमती हिस्सा है। अब अज्जी एक्सप्लेन करती हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। अब हवा से वो शुरू करती हैं और उनको बताना शुरू करती हैं कि जो हवा है, जो एयर है, वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है, एंड हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और हमारे जीने के लिए वो इतनी ज़रूरी क्यों है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। तो चलो आओ एयर के बारे में कुछ और नया खोज के निकालते हैं। देखो, तो ट्रेजर नंबर 1 यानी पहला खजाना है भाई हवा, एयर, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वो एयर जिसको हम क्या ब्रीथ भी करते हैं, है ना, सांस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये चीज़ होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन लोगे ही नहीं, आपके तो लंग्स काम करना बंद कर जाएंगे, क्या होगा, सांस ही नहीं लोगे तो क्या जी पाओगे, डेथ हो जाएगी ना, इंसान मर जाएगा, ठीक है। इंसान या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं भाई। सो वी कांट सी इट बट एयर इज ऑल अराउंड अस। सबसे पहली खास बात क्या है कि भाई क्या आप हवा को देख सकते हो, नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन वो हमारे आसपास हर जगह होती है। वी नीड एयर टू लिव एंड ब्रीथ, हमें हवा जरूर चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए, ताकि हम जीवन जी पाए, हम ब्रीथ कर पाए। स्पेशल पार्ट जो है हवा का, वो क्या है, स्पेशल मतलब हवा क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। हवा में तो बड़ी सारी गैसेज होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, वो हमें हेल्दी और फुल ऑफ एनर्जी रखती है। तो वापस आ जाते हैं चैप्टर की ओर, कहानी की तरफ चलते हैं। अब भाई एक मॉर्निंग, अब सुबह जो भूमि और सूर्या हैं वो देखते हैं अज्जी परफॉर्म कर रही हैं कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, वो पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और ऐसे, जैसे आपने रामदेव बाबा को भी देखा होगा एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो अब सबको पता है, एक होती है ना ब्रीद इन ब्रीद आउट, है ना, ऐसे करते हैं। तो फ्रेश एयर में जब ये करते हैं तो इससे क्या होता है, ताज़ी ताज़ी खूब सारी हवा हमारे अंदर जाती है, ये एक्सरसाइज हमारे लंग्स को और ज़्यादा खोलती है, हेल्दी रखती है, ठीक है। तो इसके लिए वो कर रही हैं। तो अज्जी ने उनको भी बुलाओ, बेटा तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। तो वो क्या कहती है, आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ इन एंड लेटिंग देम आउट। वो बताती हैं कि मैं लंबी लंबी सांसें भर रही हूँ, ले रही हूँ और फिर उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ रही हूँ ऐसे, और धीरे धीरे वो उसको छोड़ रही हैं। सो दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर, इससे लंग्स को ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा मिलती है और हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह पाते हैं, हमारे लंग्स हेल्दी रह पाते हैं। भूमि एंड सूर्या सिट विद अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, ठीक है, वो भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और लंबी लंबी सांसें भरने लग जाते हैं, एकदम उन्हीं की तरह। अब फिर एक्टिविटी पे आ जाते हैं। अब भाई यहाँ पर एक्टिविटी कर लेनी है आपको कुछ इसी तरीके की, है ना, इसलिए वो आपको स्टोरी बताई गई। अब यही आपको खुद भी करना है क्योंकि आपके लिए भी तो हेल्दी है, तो भाई ये भी करो और रोज सुबह करोगे तो बस तंदुरुस्त रहोगे, ठीक है। सो अब क्या करना है, आपको लंबी सांस भरनी है और फिर उसको धीरे धीरे स्लोली बाहर निकालना है, रिलीज करना है। टेक अ डीपर ब्रेथ अगेन, और फिर से लंबी सांस भरनी है, ठीक है। थोड़ी देर उसको रोक के रखना है, होल्ड करके रखना है, जितनी भी देर आप उसको होल्ड कर पाओ, रोक पाओ जो ब्रीदिंग है, ठीक है, जैसे मैंने अभी ली। अब इसको हम थोड़ी देर ही जो है होल्ड कर सकते हैं ना, ज्यादा देर तो होल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना, सांस लिए बिना रह ही नहीं सकते, छोड़े बिना रह नहीं सकते, लिए बिना रह नहीं सकते, कुछ देर ही सिर्फ आप होल्ड कर पाओगे, कुछ सेकेंड्स या मिनट तक, ठीक है। तो देन ब्रीद आउट स्लोली, तो धीरे धीरे आपको बाहर निकालनी है। अब हाउ लॉन्ग, आपको क्या देखना है कि कितनी देर तक आप होल्ड कर पाए अपनी ब्रेथ को। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, और आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने उसको ऐसे रोक के रखा हुआ है, ये आपको बताना है, सोचना है, महसूस करना है। सो इस एक्टिविटी से बेसिकली हमें पता क्या चला, ये हमने क्यों करी, हमने क्या जाना, क्या पाया इस एक्टिविटी को करके। तो हमें ये पता चला कि कितना डिफिकल्ट होता है अपनी ब्रेथ को होल्ड करना एक लंबे समय तक, हम
उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। सो द एयर विच वी ब्रीद इन हैज ऑक्सीजन, और जो भी हवा हम ब्रीद इन करते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर खूब सारा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जो हवा हम खींच रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, हमारे सेल्स को हमारी बॉडी में काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो हो ही नहीं पाएंगे, सेल अपना काम ही नहीं कर पाएगी, है ना। सो ये दिक्कत आ जाएगी। सो व्हेन वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखेंगे तो बॉडी को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी ऑक्सीजन की, यानी कि पूरा जितना उसको चाहिए, जितना जरूरी है, जितनी जरूरत है उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा कि वो परफॉर्म कर पाए बॉडी के अच्छे से फंक्शन। सो इसीलिए हमें ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उसी पर हमारी बॉडी, हमारे सेल्स, हमारे सारे पूरी बॉडी के जो फंक्शन है वो उसी पे ही काम करते हैं। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग beings also need oxygen for their survival। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को तो क्या है, देखो वो रिलीज कर रहे हैं, ऐसा सुना होगा, है ना। और साथ में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही ब्रीदिंग कर रहे हैं हमारे जैसे, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। यानी हमारे साथ साथ एनिमल्स को भी जरूरी है ऑक्सीजन जीने के लिए। सो वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड। यहाँ तक कि अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि हम कई दिनों तक बिना खाना और बिना पानी के तो रह सकते हैं, लेकिन हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते बिना सांस लिए, है ना। अब देखो, अब द एयर विच सराउंड द अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एयर होती है हमारे आसपास उसमें खूब सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। कैन यू नेम सम गैसेस? सो क्या आप कुछ ऐसी गैसेस के नाम बता सकते हैं? क्या आपको कोई गैसेस के नाम पता है जो हवा में प्रेजेंट होती है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, सोचिए, ठीक है। तो भाई क्या क्या गैसेस होती है? एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ये जो अदर लिखा है इन स्मॉल क्वांटिटी, ये स्मॉल क्वांटिटी अदर वाला जो है कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों ने बताना है कि अब वो इनके अलावा अदर गैसेस और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई यहाँ क्या दिया है, ये एक परसेंटेज आपको बताया हुआ है, एक रेशियो बताया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमारी एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, उससे कम, सबसे कम, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक 100 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, 100 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जिससे आपको क्या बता रहे हैं कि 28 इसमें से बॉक्सेस हैं, ये है नाइट्रोजन के, ये ब्लू वाले, है ना। ये देखो साइड में बना भी हुआ है ऑलरेडी। 78% 78 बॉक्स यहाँ पर नाइट्रोजन के हैं। इसमें से 21 यहाँ रेड वाले, देखो रेड वाले, ये 21 है, ये ऑक्सीजन के हैं। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है कि नहीं। अब देखो 1% क्या होता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी की जो बची कुची गैसेस आ गई वो सिर्फ 1% की मात्रा में ही पाई जाती है अर्थ पे, ठीक है, हमारे आसपास जो भी एयर है। सो इससे आपको थोड़ा अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये 100 स्क्वायर है, जिसमें से 78 नाइट्रोजन के, 21 ऑक्सीजन के और 1 आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी की और भी जो बची हुई छोटी छोटी सी गैसेस होती हैं, मतलब कम मात्रा में ही पाई जाती हैं, उनके हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये देखो एक और रेसिपी आपके लिए हवा की बनाई हुई है, पिज्जा वाली डिलीशियस, ताकि आपको मजा सा आ जाए पढ़ने में, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर भी वही है, ये इसका मतलब क्या है, 78%, ये ब्लू पूरा क्या है, नाइट्रोजन है, ये ग्रीन वाला क्या है, ऑक्सीजन है, और ये बिल्कुल छोटा सा बीचों बीच जो स्पेस है 1%, ये क्या है, ये अदर गैसेस का है। अब इसी के साथ देखो एयर वही है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मोस्ट ऑफ इट, इसमें से क्या है, बिगेस्ट वाला स्लाइस किसका है, नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन एक स्मॉलर स्लाइस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और छोटे सा जो स्लाइस यहाँ पर हमें दिख रहा है वो बाकी की गैसेस का है। चलिए इसके साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। सो अब नेक्स्ट बात यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो हवा हमारे आसपास होती है, जब हवा
चलती है ना, तो क्या होता है, जो पेड़ से पत्तियां हैं वो इधर की उधर जो है उड़ के चली जाती हैं इस तरीके से। जब तेज होती है तो बहुत तेज उड़ के दूर दूर तक चली जाती हैं। ऐसे ही जो कपड़े टंग रहे होते हैं हवा से हिलते हैं, कभी जो उसकी रस्सी होती है वो हिलती है, एकदम हवा चलने लगती है। अगर बुक रखी हुई है, जैसे आप फैन चला के चले गए, तो इस तरीके से देखिए कैसे बुक्स के पेज यूं यूं अपने आप पलटते चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, आपने ये सब देखा होगा, नोटिस किया होगा। इसी के साथ आगे देखते हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं। तो भाई अब आगे की स्टोरी ये है, इससे ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपको डिफरेंस बता रहे हैं एयर में, ठीक है, यानी ब्रीज में और विंड में। अब दो तरीके की हवाएं होती हैं, एक तो होती है हल्की हल्की धीमी धीमी मीठी मीठी हवा जिसको हम बोलते हैं, वो होती है ब्रीज जो धीरे धीरे चलती है। एक होती है बहुत तेज, जब मतलब थोड़ी तेज जब चलती है, मतलब बहुत भी नहीं, थोड़ी तेज जब चलती है वो विंड हो जाती है। और बहुत ही तेज तो भाई तूफान आ जाएगा, है ना, वो तो अलग ही हो गया। सो मूविंग एयर, जो चलती हुई हवा है, बेसिकली मूव जब कर रही है एयर, उसको हम विंड बोलते हैं। समटाइम इट ब्लोज फास्ट, और कभी कभी वो बहुत तेज तेज चलने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्टॉर्म यानी कि तूफान आ जाता है तो भैया वो बहुत तेज चल रही है इसलिए तूफान आ गया है। कभी कभी वो जेंटली धीरे धीरे ठंडी ठंडी ब्रीज की तरह चलती है ना, अच्छी लगती है ठंडी ठंडी हवा। ये देखो इस तरीके से ये ब्रीज चल रही है, समझ रहे हो। और जब बहुत तूफानी वाली, मतलब बहुत ही तेज हवा चल रही है तो तूफान आ जाता है। यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी। आपने इस तरीके की, ये देखो जो फिरकी है बचपन में मिलती थी, छोटी छोटी सी देते थे भाई, मतलब मेरे बचपन में मिलती थी, आपके में भी मिलती होगी आसपास, कभी आपने इससे खेला ही होगा, इसे देखा ही होगा, है ना, बड़ा मजा आता है। ऐसे मेले वेले में जाते हैं तो मिलती है, ऐसे फूक मारो ये घूमती है, ऐसे वाली मिलती है, पेपर वाली। ठीक है, पेपर पिन व्हील इसको बोलते हैं। लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी, तो वही आपने बनानी है, बड़ा मजा आएगा इसको बनाने में। चलिए आइए इसको बनाते हैं, देखते हैं। वापस से मैं अपना बचपन याद कर लेती हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा क्या पढ़ते पढ़ते एक फन एक्टिविटी करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए आइए फिर फिरकी बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं पेपर से इसको। भाई बड़ी ही आसान है, बड़ी ही ईजी है। सो लेट अस मेक एंड डेकोरेट, इसको बनाएंगे और अपने अपने हिसाब से डेकोरेट करेंगे। जैसे आपको इसको डेकोरेट करना है वैसे कर सकते हैं। तो टेक अ स्क्वायर पेपर, आपको सबसे पहले स्क्वायर शेप का पेपर चाहिए, तो आप उसको कट कर लो इक्वल साइज में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आपको दोनों उसकी साइड्स ले लेनी है, कट करना है उसको। एक पेयर ऑफ सिजर आपको चाहिए, ठीक है, साथ में आपको ऑल पिन चाहिए और चाहिए एक सॉफ्ट सी स्टिक, डंडी, जिसपे आप लगाओगे उसको। इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है धीरे धीरे। ये देखो गौर से इस डायग्राम को देखो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। पहले तो ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, आपने ये चारों तरफ से फोल्ड लगा लेने हैं, बिल्कुल इसके बीचों बीच मार्क कर लेना है, फोल्ड लगा लेने। अब यहीं से इसको देखो, यहीं से आपको ऐसे घुमा घुमा के, पहले तो देखो यहां से, अब आपने सिजर से पहले कॉर्नर कॉर्नर से कट कर लेना है। कट करने के बाद पहला वाला आपको थोड़ा इस तरीके से अंदर की तरफ घुमा देना है और फिर यूं ही इसी तरीके से चारों हिस्से आपको इस तरीके से ट्विस्ट करके घुमा देने। जैसे आप बनाने बैठोगे आपको खुद से ये समझ आ जाने वाला है, बड़ा ही मजा आएगा। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, घर में बनाएंगे। सो नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड, अब आप उसको अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और भैया क्या भाग जाइए। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर ऑन इट, उस पर भाई हवा मारोगे तो भाई वो गोल गोल घूमेगा। स्टिक में चिपका लेना है बाद में बना के। डज द फिरकी रोटेट, आपको कुछ कुछ ऑब्जर्व करें, एक्टिविटी हमने क्यों करी है, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है जैसे आप उस पर हवा मार रहे हो तो क्या वो रोटेट कर रही है, नहीं भी मार रहे हो तो भी वो क्या मूव कर रही है। व्हेन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, अगर आप उसको आगे और पीछे लेकर जा रहे हो थोड़ा थोड़ा सा, द फिरकी रोटेट, क्या तब भी वो रोटेट हो रही है। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, वो रोटेट हो ही क्यों रही है, वो क्यों घूमे जा रही है। अगर आप फूक नहीं भी मारे हो तो क्या तो भी वो घूम रही है, और घूम रही है तो वो क्यों घूम रही है। तो भैया वो इसलिए घूम रही है, इट इज द विंड दैट मेक्स अ फिरकी रोटेट, क्योंकि अगर हम जब फूक मारे तो तेज घूमेगी, बट अगर आप कहीं घर के बाहर या वैसे भी लेके खड़े हो तो बहुत हल्की हल्की सी भी रोटेट होगी, हवा के हिसाब से, जितनी तेज हवा होगी तो विंड की वजह से वो रोटेट होगी, है ना। विंड इसका रीजन है। ये आपको पता चल गया कि भाई हमारे आसपास क्या है, एयर है, विंड है। तो वर्किंग ऑफ अ विंड मिल। अब चलिए इसी फिरकी, छोटी सी फिरकी के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक ऐसा ही दिखने वाला एक बड़ा सा क्या होता है, एक बड़ी सी टेक्नोलॉजी होती है जिसको बनाया गया है, यूज करते हैं उसको हम किस लिए, कुछ और हमारे इस्तेमाल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए। तो विंड का भी यूज होता है, ठीक है, विंड मिल के थ्रू। सो वर्किंग ऑफ अ विंड मिल, ये देखो इस तरीके से विंड मिल्स होते, ये देखो ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। एक जगह होती है जहां बहुत सारे विंड मिल लगे हुए होते हैं, एक बहुत बड़ा फार्म या एरिया मान लो, ठीक है। सो यहां पर देखो
विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ, जो हवा है वो अगर उस जगह जो है यूजुअली चलती ही रहती होगी तो उन्हीं जगह पर उनको सेट किया जाता है जहाँ हवाएं थोड़ी अच्छी होती है। तो वहाँ कई सारे विंड मिल्स लगा दिए जाते हैं, उनके जो विंग्स हैं, जो पंखुड़ी हैं, ये घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है, हवा चलती रहती है जैसे जैसे। सो विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लावर मिल्स, इसको जो है फ्लावर मिल्स में भी यूज किया जाता है भाई, आटों की मिल्स में भी इसको यूज किया जाता है। टू पुल अप, इसको कुएं से पानी निकालने के लिए भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। जब ये रोटेट होती हैं तो जो है पानी ऊपर निकल के आता है कुओं में से, और इनको सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अ विंड मिल फार्म इज एन एरिया, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ क्या होते हैं, खूब सारे विंड मिल्स लगे हुए होते हैं, विच यूज द एनर्जी ऑफ द विंड, जो हवा की नेचुरल एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सेटअप, ये देखो पावर हाउस है ये पूरा, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है विंड मिल से जनरेट होती है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ अब क्या बोला है, क्या बताया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ डू यू नो वाली चीज आ गई यहाँ पर। तो भाई यहाँ मुप्पंडल विंड फार्म है तमिलनाडु में, जैसलमेर में भी विंड पार्क है, जैसलमेर में राजस्थान में, और कहाँ है, यहाँ पर है देखो ब्रह्मनवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र, ठीक है। आर सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म्स, ये सब क्या है, लीडिंग मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बड़े ये वाले विंड मिल फार्म्स है हमारी कंट्री में। कुछ और विंड मिल फार्म्स आपकी क्या है, ये आपका होमवर्क है, आपने ढूंढ लेने और कमेंट बॉक्स में बताने कि और कौन कौन से विंड मिल के फार्म है हमारी कंट्री में, और लिख देने हैं फटाफट से। इस तरीके देखो कितना मतलब बड़ा फार्म है, देखो कितने सारे विंड मिल्स हैं, इस तरीके से होता है विंड मिल का फार्म। बहुत बड़ी एक जगह होती है जहाँ खूब सारे विंड मिल्स लगे हुए होते हैं, और उधर आसपास का एरिया कुछ ऐसा ही होता है जहाँ हवा एकदम बढ़िया आ रही होती है नॉर्मली। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव लर्न दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि हवा, एयर हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब इसी के साथ साथ पानी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल और प्रेशियस है, कीमती है। क्यों? क्योंकि भाई पानी भी नहीं होगा तो काम तो नहीं चल पाएंगे, एक दिन दो दिन कितने दिन काम चला लोगे बिना पानी के। हमारी लाइफ में सुबह से रात तक तो भाई खूब सारी ऐसी चीजें हम करते हैं जिसमें पानी यूज होता है, चाहे आपको ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, आपको कुछ भी करना है, वो कपड़े धोने हैं, आपको खाना खाना है, आपको पेड़ पौधों को भी भाई पानी डालना है, तो पानी का तो कितना सारा, आपको कुछ चीजें क्लीन करनी है, कितना सारा यूज करते हैं ना। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, आपको कैसा लगेगा अगर आपको पानी ही नहीं मिलेगा पीने के लिए, स्पेशली जब आपको बहुत तेज जोरों की लगी हुई है भैया प्यास और गला जो है सूख रहा है और पानी ही ना मिले। सो ट्रेजर 2 जो अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं अगली वाली वीडियो में हम ट्रेजर 2 ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये वाटर होगा आपका, ड्रिंकिंग व्हेन वी आर थर्स्टी। तो भैया पानी एक ऐसी चीज है तो मतलब पीने के काम आता है जब भी हमें प्यास लगती है, काफी सारी चीजों को क्लीन करने के काम आता है, और यमी यमी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करने के भी काम आता है। अब इसी के साथ भाई अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में आती है तो आपने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और ई विद्यार्थी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है फ्री में MCQ सोल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो चाहिए वो वीडियोस तो आप इसी तरह से देख ही रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से अब तक का पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय क्यूडीज।